ये पंजाब वाले चले ना वहाँ से, तो जब ये खेती बचाओ का नारा लगाने लगे तो खट्टर ने काम आने ही नहीं देंगे पंजाब को। और जब वो सारे बैरिकेड टूट गए ना, बीजेपी आए, हम तो कहा खेती बचाओ, वो बोले खट्टर बचाओ। उसके बाद खट्टर भाजा कृषि मंत्री से मिला परसों, वो बोला मेरी खाट क्यों खड़ी करवा भाई, वो बोला तू क्या बकवास कर रहा है। दिल्ली के बॉर्डर पे आ चुके किसान वो कहते हैं रोजी बताओ, और बीजेपी वाले बोले मोदी बचाओ। खट्टर बोले तेरे कौन पूछा रे, मोदी ने खतरा हो रहा है यार, तो चल बोला वापस। लोगों से पूछा, पंजाब वालों से, अखबार वाला पूछा सारा राशन खत्म कितना हो लिया, बोले शुरू ही नहीं हुआ, अभी तो हरियाणा का चल रहा है, हमारा तो बंडा ही नहीं लगे। अभी गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी बताओगे कि सरकार का रुख किस तरीके का है। ओके वो बताओगे कि भाई क्या लिख रखा था। वो जो जर्नैल सिंह जी और हम दोनों थे, वो राष्ट्रीय स्तर की मीटिंग हुई परसों, उसके अंदर मीटिंग चल रही थी, तब एक सरकारी अफसर वो इतने कागज लेके आया, हमने सोचा भाई आज तो ठीक हो गया काम, बड़ा है कोई लेकर इतना बड़ा पुस्तड़ा ले रहा, बोझ मन लाग रहा। वो बोले भाई इसने फिर देखांगे, अपनी मीटिंग कर लो। कुछ बोले यार न्यू तो देखो क्या लिख रहा, क्या होम मिनिस्टर ने भेजा है भाई। फिर एक कॉपी उसमें काटी, वो पढ़ी फिर पूरी की पूरी, उसमें धांस नहीं पाई कुछ नहीं। वो जो 15 दिन से जितनी भी ये बातचीत हो रही है सारी की सारी दोबारा फिर उसके अंदर लिख दी, इतने मोटे मोटे अक्षरों में लिख दी। हमने कोई दिखना बंद हो रहा है यार। अब भाई दोनों तो मोटे अक्षरों में लिखे पाचा तो मानने जाएंगे के मेरा किसान। तो कई जने बोले जड़ा दो इस कॉपी ने, बोले यार जड़ाना ठीक नहीं, अपा जड़ाएंगे अखबार में छप जाएगी, हमारे नौजवान गणे यहाँ बिरानी क्या जड़ा तो इसलिए उन बोले इसका जवाब मत दो। बोले नहीं जवाब तो दे दो, न्यू लिख दोगे भाई ना मंजूर कर दी। वहां पर 100 के करीब नेता थे, सर्वसम्मति से ना मंजूर कर दी, और यह कह दी किसान आंदोलन का अपमान कर रहे हो आप। इस तरीके से ये बात लिख के जो 5 राउंड में इतनी बातचीत हो चुकी। लेकिन मैंने शायद कल भी बताया था, ईब बिल्कुल नंगा चेहरा हो गया सरकार किन की है यार। किसान से जनता से कोई लेना देना नहीं। हमारे हरियाणा के अंदर बड़ी जमीन का टुकड़ा अडानी ने खरीद लिया पानीपत में नॉर्थे के अंदर, और उसकी इस्तेमाल करने की इजाजत हरियाणा सरकार कानून बनने से पहले दे चुका। कानून तो बना 9वें महीने में, और वो मई में 5वें महीने में इजाजत ले चुके भंडार बनाने की बहुत बड़ा अनाज का। तो वो इजाजत पहले दे दी सरकार ने, कानून बाद में बना। अब कोई किसी तरीके का शक नहीं कि ये मुख्य तौर पर बड़े बड़े पूंजीपतियों की दलाल सरकार है। ये कह रहे थे ना बिचौलिया को हटा देंगे, आड़ती है ना बिचौलिया, आड़ती तो अपन निपट लिया करते, और जो भी शिकायत होती कभी रोड़ा रब्दा करके, क्योंकि कानून है बना हुआ, कानून लागू करवा लिया करते अपने, और आड़ती अपनी आड़त लेता है। तो बोले ये बिचौलिया है। अच्छा यो तो मान लिया भाई बिचौलिया है। कल एक किसी ने कार्टून बना रखा था, उस पर लिख रखा किसानों के सामने जाता है अमित शाह, और किसान कहते हैं तेरे बॉस को बुला, तो वो मोदी को बुला लाता है। बोले ये नहीं, ये तो बिचौलिया है, अडानी ने बुला ये तो बिचौलिया है, इसका केस होता रह गया, कुछ भी नहीं। इस तरीके की हालत अब लोग भी समझने लग गए। और मैं ये 2 बात सिर्फ ये कहना चाहता हूँ भाई, अपनी जो खेती बाड़ी है ना, ये खेती बाड़ी कोई धंधा उस तरीके का नहीं है मुनाफे का। जैसे कोई फैक्ट्री लगाता है, मान लो 100 करोड़ रुपए में किसी ने चप्पल की फैक्ट्री ला ली, और चप्पल बनाने में उसका नुकसान होने लगा, घाटा, तो चलाएगा क्या फैक्ट्री को ना। वो ऐसी चीज में लगाएगा फिर 100 करोड़ रुपए जिसमें मुनाफा होता हो, बिल्कुल नहीं चलाएगा वो उस चीज को जिसमें घाटा होता हो। खेती में घाटा होते हुए भी आप चलाने लग रहे खेती को।
उससे देश की जनता का पेट भरता है, इसलिए अन्नदाता कहते हैं। आपा कोई फैक्ट्री मालिक नहीं है। आपा अगर मान लो चावल में, ईख में, गेहूं में, सरसों में अगर नुकसान होता हो तो आप अगले साल फिर वही बो देते। इसलिए इसके नाम की सब्सिडी मिलती है। खाद में भी सब्सिडी थी, बिजली में भी थी, बीज में भी थी, कर्जे में भी थी, और जो खेती बाड़ी के औजार हैं उनमें भी थी। यह सब्सिडी कोई खैरात नहीं है, हमारा हक है। इस नाम की मिलती है कि किसान को घाटा नहीं होना चाहिए, नहीं तो देश भूखा मरेगा। तो सब्सिडी का मतलब ये है, वो हमारा हक है। नंबर 2, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो भी हमारा हक है। न्यूनतम है, वो लाभकारी मूल्य नहीं है। न्यूनतम का मतलब कम से कम। कम से कम का मतलब ऑक्सीजन। किसी का एक्सीडेंट हो जा, लत टूट गई, हाथ टूट गया, ते छाते में भी कुछ चोट आ गई और वो डॉक्टर के पास ले गए, सांस आने में दिक्कत है, वो टूटी लत का इलाज नहीं करेगा, सबसे पहले ऑक्सीजन लगाएगा कि सांस आना जरूरी है। लात ने वो देख लेगा, हाथ ने भी देख लेगा 2-4 दिन में, पहले उसको जिंदा रखने के लिए ऑक्सीजन लगाएगा। ये एमएसपी वो ऑक्सीजन थी कि भाई मरे नहीं किसान ताके। उसके बाद डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग ने ये कह दिया कि भाई किसान को और खेती को बचाना है ना, तो एमएसपी को इस हिसाब से बनाओ कि वो 1.5 गुना, खर्चे से 1.5 गुना ज्यादा आमदनी हो जाए। 100 रुपए क्विंटल अगर खर्चा लगता है पैदा करने का, 150 रुपए दे दो उसको, तो भी बच सकता है। बस बहुत बड़ा वो अपना गुजारा नहीं कर पाएगा, बच सकेगा। उसके बाद भी इन्होंने क्या किया, एक दिन घोषणा कर दी पार्लियामेंट में, बोले हमने मान लिया एमएसपी 1.5 गुना कर दिया। 1.5 गुना नहीं किया उन्होंने क्या किया, 3 चीज तो जोड़ ली और 2 चीज छोड़ दी। क्या छोड़ दिया? एक तो जमीन का किराया छोड़ दिया। कोई आदमी 1 एकड़ जमीन अगर किसी को ठेके पे देता है दूसरे गरीब आदमी ने, तो उसका किराया लेगा 2 फसलों का साल भर का। वो 20,000 भी हो सके, वो 60,000 भी हो सके, जैसी हालत होगी उपजाऊपन की वैसा हो जाएगा। तो उसको भी तो खर्चे में जोड़ो ना। मैं अगर खुद कर रहा हूँ तो जमीन का किराया तो लगेगा, और जो मैंने कर्जा उठाया उस कर्जे का ब्याज जोड़ो। इसको हम कहते हैं C2 का फार्मूला। वो C1 का फार्मूला लगाते हैं, इसलिए वो एमएसपी नहीं है, वो धोखा है। तो अखबारों वाले क्या पूछ रहे हैं, कल भी पूछ रहे थे कि आपने ये जो सरकार का प्रस्ताव था वो तो रद्द कर दिया, आपका क्या प्रस्ताव, आप कौन सा कानून चाहते हो बनवाना? हमने कहा हमको ऐसा भी चाहते हैं, ये तो नहीं चाहते थे, मानते हो ना? बोला हाँ। अब सरकार ने ये भी मान लिया लिखित में कि किसानों ने जो कमी इसके अंदर बताई है वो कमी है, मान लिया ना अब तो। और वो कह रहे ठीक कर देंगे हम। इसका मतलब थारी गलती थी कि हाँ थी, फिर ठीक कैसे होगा? पार्लियामेंट में कानून पास करवा रखा है, तो पार्लियामेंट में ही तो ठीक होगा। और ठीक जब होगा जब पहले वाले कानून को रद्द करोगे, तब उसकी दुरुस्ती हो सकती है। तो जब तुमने करना ही है तो बाद में अब क्यों नहीं कर देते तुम? अब रद्द कर दो उसको। बोला तुम क्या चाहते हो? हमने 2 कानून मांगे थे, एक तो कर्जा मुक्ति, कर्जा माफी नहीं, कर्जा मुक्ति। क्यों कहते हैं हम कर्जा मुक्ति? हमारे ऊपर जो कर्जा है वो किस बात का कर्जा है? उससे ज्यादा पैसा हमारा न्यूनतम समर्थन मूल्य में जो कम लगाया उन्होंने, उससे ज्यादा सरकार के खजाने में जमा हो चुका। हम कह रहे हैं वो तो हमारा बकाया है जो सरकार में जमा है, माफ कर दो तुम जो हमने कर्जा उठा रखा है। 1 नंबर 2, ये स्वामीनाथन के 1.5 गुना वाला लागू कर दो। 2 कानून वहां पे संसद बिठाई और राज्यसभा और लोकसभा में भेज दिए, जमा हुए वहाँ एमपीओ ने जमा कराए हैं कि इनको पास करो। 1 हफ्ता हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में बलवान बागड़ी आगा आ जा भाई,
एक हमारा साथी भिवानी से ये रामचंद्र जिला पार्षद ने इस्तीफा दे रखा है ना, रामचंद्र ने इस्तीफा दे दिया, जिला पार्षद है। एक और अपना बलवान बागड़ी आ रहा है, उस भाई ने भी इस्तीफा दे दिया जिला पार्षद के पद से भिवानी से। हाँ हाँ, और ये नरेश आज स्वागत है भाई, और अपने आंदोलन में आगे। तो वो 2 कानून दे दिए भाई, 1 हफ्ता पार्लियामेंट में सिर्फ खेती बाड़ी की बात होएगी। आज तक उसके ऊपर कोई बातचीत नहीं हुई। ये है 74 साल की आजादी के बाद हिंदुस्तान, ये नौजवान सब आगे साथी हैं अपने जो यहाँ पर आए, बहुत बढ़िया धन्यवाद। तो ये हमने तो भाई वो चाहे थे, आज उनका वो जिक्र ही नहीं करते कि जो असली कानून थे। तो हम जो कह रहे हैं कि खेती के अंदर जो सब्सिडी और जो खर्चा लगता है वो हमारा हक क्यों है पता है? क्योंकि खजाने के अंदर जो पैसा है उसमें हमारा भी पैसा है। दिक्कत क्या है, हमें पता ही नहीं हमारा पैसा कौन सा है। अब आप कोई से भाई से पूछ के देख लो, भाई सरकार के खजाने में कभी पैसा डाला है? ना जी प्रधान जी, मन तो कभी नहीं डाला। डालने वाले की हालत ही है, सवेरे सवेरे चाय की पत्ती चढ़ा दी चाय बनाने के लिए है? और उसमें देखा बरौली में चाय की पत्ती नहीं मिली। 20 रुपए देगा, बच्चे को कहेंगे दुकान से जा चाय की पत्ती ले आएगा। 20 रुपए की नहीं है वो कितने की है? 15 रुपए की है। 5 रुपये टैक्स के हैं चाय की पत्ती पर, और वो 5 रुपए सवेरे सवेरे निर्णावासी सरकार के खजाने में गए। जिसने दिए उसने नहीं पता। आप ट्राली लेके जाओगे, ट्रैक्टर लेके पेट्रोल पंप पे, क्या कहोगे? ड्राम में 1000 का पेट्रोल डीजल डाल दे। वो 1000 का डाल देगा, उसकी तसल्ली होगी, वो कहेगा देखो जी 0 की जगह देख लिया, ठीक है ना, ठीक है। वो लेके चल पड़ा। 1000 का डीजल नहीं है, डीजल 400 रुपए का है। 600 रुपए टैक्स के थे, कहाँ गए? सरकार के खजाने में गए। डालने वाले को नहीं पता। ये कमाल देखो, जो डाल रहा है 1000 के डीजल में 600 रुपए खजाने में गए, उसको नहीं पता कि मैंने डाले। और जब खजाना खुलता है, जिसने 75 पैसे डाले उसको तो 25 पैसे मिलेंगे बजट में, और जिसने 25 डाले थे उस पूंजीपति को 75 पैसे उसके ऊपर खर्चा होएगा। उल्टा काम हो गया ना। तो उसकी तो धन दौलत बढ़ती चली जाएगी और किसान मजदूर की घटती चली जाएगी। ये है इनका पूंजीवाद। और मोदी के आने के बाद ये और भी ज्यादा नंगा हो गया। इसलिए हम कह रहे हैं खेती के ऊपर हम जो भी कुछ खर्चा मांग रहे हैं वो मांग नहीं है, भीख नहीं है, वो हमारा हक है। हिंदुस्तान की जनता, भैया देखो आप 1965 में क्या हुआ? लाल बहादुर शास्त्री ने ये कहा जनता को कि भाई दाने मांगते हुए शर्म आती है और तुम कुछ भी ले सकते हैं। अमेरिका से अनाज मांगते हुए सिर झुकता है हमारा देश की जनता को। मैं ये कहता हूँ एक टाइम तो भाई खाना बंद कर दो, और उसके बाद अनाज इतना पैदा कर दो कि हम सबका पेट भर दे। अपन इतना अनाज पैदा कर दिया हरी क्रांति में। अब कई लोग कहते हैं भैया पंजाब से तो आगे, बिहार से तो नहीं आए। किसान है, बिहार से कैसे आएंगे? बिहार में मंडी है ही नहीं, बिहार में न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं है, इसलिए उनका असर नहीं पड़ता कानून का। सबसे ज्यादा पंजाब में पड़ता है, उसके बाद हरियाणा के ऊपर पड़ता है, क्योंकि हरी क्रांति में। और तीसरे नंबर पर पड़ता है हमारे जो गंगानगर के साथी बैठे, ये भी हरी क्रांति वाले हैं। वहां भी पानी गया, हमारा भाखड़ा डैम गया आया, भाखड़ा डैम के बाद बिजली बनी, मंडी। ये मंडी जो अब खत्म कर रहे हैं ना, ये ऐसे थोड़ी बन गई थी। आप देखिए जो न्यू के ना, मंडी खत्म होने के बाद किसान कहीं भी बेच सकता है अपने उत्पादन को, ये कहीं नहीं बेच सकता। वो पहले भी कोई जगह नहीं थी बेचने की। 1939 में जो उस टाइम की सरकार थी पंजाब की, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ईब वाला पंजाब, पाकिस्तान वाला पंजाब, हरियाणा और हिमाचल, इसको मिला के बड़ा पंजाब था।
यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार थी। खिजर हयात खां, सिकंदर हयात खां की वजारत में चौधरी छोटू राम मिनिस्टर थे। आज तक नाम है उनका। क्यों है दिल में? उन्होंने क्या किया था? उन्होंने एक तो यो किया था, किसान की जमीन को सूदखोर नहीं ले सकता, उसकी कुड़की नहीं हो सकती 1939 में। दूसरा ये कर दिया उन्होंने कि एक मंडी बनाई जाएगी, उसमें सारे कानून होंगे, किसान को ठग नहीं सकेगा। वो कैप्टन साहब ये खड़े हैं, इन्होंने पूरा कानून वो पढ़ा। उसके अंदर ये लिख रखा था, पहले क्या होता था कि भाई तेरी ट्राली में कितना माल है? वो कहता था मेरी ट्राली में 50 मन है। हाँ गाड़ी थी, ट्रालियां तो थी नहीं, गाड़ी में 50 मन है। अच्छा वो 50 मन नहीं है यार, वो तू छोड़ यार, कितना 30 मन होगा, चल उतार दे। अब ना मोल और ना ही तोल, ये होता था। बोला भाई ये बात गलत है। और वो हिंदू मुस्लिम सिख तीनों कम्युनिटी चौधरी छोटू राम के साथ थे, तब ये कानून बना। उसके बाद ये मंडियां स्थापित 39 को था। आप सोच के देखो, वो दिन के बेरा भाई कौन छोटू राम था, कौन सी प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी, इनको कुछ नहीं पता। अनपढ़ लोग वैसे खरीद लिया इनको कॉरपोरेट सेक्टर ने, इसलिए ये उनका काम कर रहे। तो तब की बनी हुई मंडी है। ये 3 में से पहला कानून लागू हो गया ना, मंडी खत्म। ये जो न्यू है ना, मंडी भी रहेगी और MSP भी रहेगा। रवे तो घी यो अरे हवाई अड्डा दिल्ली का यो बेच दिया, और कितना थोड़ी का रवत आड़ेगा, बेच तो दिया। लाल किला जो किराए पर चढ़ा दिया, अरे रहेगा वो भी। तो MSP की दिक्कत तो यह है, जब सरकारी खरीद नहीं तो MSP कौन देगा? ये न्यू का हम लिख के दे देंगे MSP का। तू न्यू लिख के दे दे कि मेदांता अस्पताल में जिसका ऑपरेशन होगा 5,000 रुपए से ज्यादा नहीं लगेंगे, वो लेता है 10 लाख। कोई लिख कर दे सके है भाई? प्राइवेट अस्पताल में 5,000 नहीं दे सकता, क्योंकि सरकारी नहीं है वो। इस वजह से MSP की बात झूठी है। ये जो दुष्यंत चौटाला कह रहा है कि MSP नहीं मिलेगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अरे भैया कोई चीज रहेगी नहीं तो MSP कौन देगा? ऐसे बेवकूफ बनाने की बात है। कितने दिन तो खुश रहेगा? एक काम करना पड़ेगा, या तो तेरी कुर्सी रहेगी या तेरे साथ जनता रहेगी, दोनों इकट्ठी नहीं हो सकती। दुष्यंत चौटाला को इस चीज का अंदाजा होना चाहिए। तो ये स्थिति होने के बाद आप यहाँ पर पहुंचे। ये बड़े बड़े जो भंडारण भरे जाएंगे, आज तो लोग समझने लग गए। मैंने परसों भी बताई थी ये बात कि भाई एक वो टूम बनाने वाला था गांव में, जेवर बनाने वाला। जात पात तो आप क्यों को आजकल तो सब सारे काम करने लग गए, ठीक है ना। बाटा कोई चमार थोड़ी है, वो भी जुत्ती बनाता है। तो आजकल वो सारी तरह का काम चलता है। तो वो जो है थोड़ी बहुत गड़बड़ करने की उसमें आदत थी, खोट डाल दिया करता जेवर बनाते हुए है। तो एक दिन जो है ऐसे ही उसने देखा भाई तेरी माँ उदास रहती है, क्या बात है? अपनी माँ को बोला माँ एक बात पता, तू उदास क्यों रहती है? ना बेटा कुछ नहीं बात। बोला नहीं बता दे। वो बोली बता दो कहाँ? तने सारे गांव की औरता के जेवर बना दिए, मेरा कद नहीं बनाया। बोले यह तो बहुत बड़ी गलती हुई मेरे से, तेरा जेवर तो मैंने नहीं बनाया। बोली फिर ठीक से। वो बोला बनाऊंगा। उसने बना दी गले में बांधने की, सोने की, और उसमें 25 पीसे खोट आदत थी डाल दिया। वह बड़ी खुश होगी बांध के। उसका दिमाग में ये आई कि यार माँ ने तो खुश रहना था, इसने क्या बेरा तो 80% डाल देता यार, 80 का खोट डाल देता, सोना भी खराब नहीं जाता, माँ भी खुश रहती। तो ये बोले थारे मंडिया में गड़बड़ है, इसको दूर करेंगे, और यो कानून बना दिया। उसके बाद उसका खटकने लगी कि यार सोना खराब कर दिया तने तो। माँ की बाबा चिंता रहने लगी। उसकी माँ एक दिन बोली बेटा तू चिंता में रहता है, क्या बात है? बोला ना माँ कुछ भी बात। बोला बता दे। बोला बता दूं आका, मेरे से गलती हो रही है। क्या? तेरी कंठी बनाई ना, अब मेरे दिल में यूं माँ के साथ तो खोट नहीं डालना चाहिए था, 25 पीसे खोट डाल रखे मैंने।
वो बोली खोल कर दे दी, ले बता कि मैं भी बात को नहीं आता, तू खोट ने दूर कर दे। लेकिन नर भाई 80 पैसे डाल दिया उसमें खोट 80 पैसे डाल दिया, वह खुश होगी, वो भी खुश रहा। इब मोदी तो खुश है, आपा तो को नहीं खुश है, वो की माँ तो होगी ये जो न्यू गए ना कि मैं भी किसान का बेटा, दूसरे चौटाला भी कहे तो ये तू तो बेटा होगा, तेरे बाबुआ तो पूछ ले ये खुश है कि नहीं। तेरा बड़ी समझ में आगे कानून और मारा आए कौन ही, हमने तो सारे पढ़ रखे भाई, ऐसी बात थोड़ी है। लेकिन उन हमारे साथ यो काम कर दिया, बोला सुधार कराएंगे, कर दिया बिगाड़ खेती में, और वो कारपोरेट सेक्टर के हाथ में दे दी। हालत तो बनी है ये अपने साथ। इसलिए वो जो पहली बात बुलाना चाहे ये अपन है, और दूसरी तरफ लेकर जाना चाहे न्यू का, चलो तुम बता दो इसमें क्या सुधार करना चाहो। सुधार क्या है भाई, एक बात बता, पहले जहर की गोली थी, अब उसका ऊपर ना चीनी में डबो दीवा, बोले ये सुधार कर देंगे। जहर तो जहर है, चीनी में डबो का खाओगे तो भी जहर है वो तो, इसलिए कोई फर्क उससे पड़ा नहीं है। सच्चाई की बात तो ये है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि वो चोर होते हैं ना कई बार, तो भैंस का जो है वो घंटी बांध रखी थी, तो चोरा ने क्या करा भाई, भैंस खोल कर ले जाएंगे तो घंटी बजेगी, पता चल जाएगा। तो भैंस खोल ली उन्होंने और घंटी भी खोल ली। एक चोर दूसरे रास्ते पर चला गया और भैंस को दूसरे रास्ते पर ले गए। अब वो घंटी बजाता जा रहा और गांव वालों ने सुना घंटी, बोला भैंस तो इधर गई, भैंस जा रही दूसरी तरफ। और जब वो इधर चले गए दूर तक गांव वाले, जब वो घंटी था उन्होंने फेंक दी और वो आदमी था, भैंस वहां थी नहीं, इतने वो चोर भैंस ने लेकर चले गए। इसलिए ये हमने दूसरी तरफ चीजा में, अब वो क्या कह रहे हैं खट्टर ये कह रहा है मुख्यमंत्री के भाई हरियाणा के लोगों तुम SYL का पानी मांगो पंजाब से। जब उसने देखा ना हरियाणा पंजाब की एकता जिंदाबाद, तो उसका तो छाती पर सांप लौट गया। अगिया के बड़ी थारी तो राजनीति खत्म होगी जब हरियाणा पंजाब जिंदाबाद कर दिया। बोला SYL का पानी मांग, मगर मांगने लग गया ना पानी तावड़ा एक, तुम भी ऐसा काम कर दिया, पानी मांगने याद आ गया उसका। पहले अकालियों की सरकार थी बीजेपी की, और हमारे हरियाणा में भी बीजेपी उनकी थी सरकार, जब याद ना आया। यहाँ लोगों से पूछा अखबार वालों ने, बोले SYL का पानी क्यों ना मांगते, बोला धरती नहीं रहेगी तो पानी का क्या कर लेंगे हम। पंजाब वाले भी यही कह रहे हैं और हरियाणा वाले भी यही कह रहे हैं। ये इस रूप में वो फूट डालने की बातें उनका भी याद आने लगी। जब पंजाब वाले चले ना वहां से, ये लिख रखा ना खेती बचाओ, यहाँ पे लिख रखा, तो जब ये खेती बचाओ का नारा लगाने लगे तो खट्टर ने कहा माने ही नहीं देंगे पंजाब को। और जब वो सारे बैरिकेड टूट गए ना, बीजेपी आए, हम तो कहा खेती बचाओ, वो बोले खट्टर बचाओ, खट्टर बचाओ। भाई हम कैसे बचाएंगे। फिर आगे इसी चले गए, फिर वो दुष्यंत के MLA 7 MLA मुंह फेर गए, बोले हम तो किसानों के साथ हैं। उसके बाद खट्टर भाजा कृषि मंत्री से मिला परसों, वो बोला मेरी खाट क्यों खड़ी करवा भाई। वो बोला तू क्या बकवास कर रहा है, दिल्ली के बॉर्डर पे आ चुके किसान वो कहते हैं रोजी बताओ, और बीजेपी वाले बोले मोदी बचाओ। खट्टर बोले तेने कौन पूछा रहा, मोदी ने खतरा हो रहा है यार, तो चल बोला वापस। ये हालत है, कोई ऐसा नहीं बच्चा, अपनी एकता ऐसे ही रहेगी और आंदोलन और तेज होएगा। लोगों से पूछा, पंजाब वालों से अखबार वाला पूछा थारा राशन खत्म कितना हो लिया, बोले शुरू ही नहीं हुआ, अभी तो हरियाणा का चल रहा है, हमारा तो बढ़ा ही नहीं लगे अभी। और लग रहा है कोई किसी या चीज ले लो, फलाने चीज ले लो, वो बोला देसी घी के पिन्नी के लाडू खा लो, परसों हमारे को बोले धक्के से यो आगे।